कांग्रेस के दिग्गजों ने साधा भाजपा पर जमकर निशाना। एक निजी कार्यक्रम में मसूरी पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। मसूरी पहुंचे कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने भाजपा सरकार के मंत्रियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो गाँव के प्रधान बनने योग्य नहीं थे वो आज भाजपा सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में नौकरशाही पूरी तरह से हावी है। पूर्व मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरिद्वार संसद सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की और कहा कि अगर पार्टी आलाकमान उन्हें हरिद्वार संसदीय सीट से चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत करता है तो वो पूरी मेहनत से चुनाव लड़ेंगे। इस मौके पर प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि भाजपा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बौखला गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के मंत्री राहुल गांधी पर अनगढ़ टिप्पणी कर रहे हैं जो कि मर्यादित नहीं। वहीं राजपुर से पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि आज प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा की संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि हुई, जिससे पता चलता है कि भाजपा के लोग भ्रष्टाचार में डूबे हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्यों में भी भ्रष्टाचार हो रहा है और इसमें आए दिन धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। नवभारत समाचार हरिद्वार उत्तराखंड से शहजाद अली की रिपोर्ट। मसूरी आने का जो प्रयोजन है हमारे छोटे भाई गौरव अग्रवाल जी का आदेश कहो, निर्देश कहो, अनुरोध कहो कि उनके जो उन्होंने होटल बनाया है उसका जो नया स्वरूप दिया है उसका उद्घाटन के लिए इस मौके पर चूँकि ये एक अच्छा शुभ अवसर है तो मैं इस खुशी में शामिल होने के लिए आया हूँ। बात करें जोशी जी का कद उत्तराखंड में इतना नहीं है कि वो इतने बड़े व्यक्ति नेता, और राहुल गांधी को कोई अगर कश्मीर से कन्याकुमारी यात्रा के बाद पप्पू कहता है तो कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई ना कोई कमी रह गई है। पूरा देश ये मानता है कि इससे बड़ा डेडिकेशन वाला नौजवान, इससे बड़ा हिम्मती और साहसी व्यक्ति -डिग्री के टेम्परेचर में कश्मीर में एक टी शर्ट में, ये बहुत कठिन है और ऐसे लोग बिरले होते हैं जिनके अंदर ऐसा डेडिकेशन होता है। इसलिए उनकी इस तरह की टिप्पणी को न तो ये प्रदेश गंभीरता से लेता है और न उनको गंभीरता से लेता है। जब कभी हम खासकर नेता के चुनाव में, प्रदेश सरकार के चुनाव में आंख मूंद कर फैसले लेते हैं तो उसके जो रेपरकेशन है, उसके जो लक्षण हैं, उसके जो गुण हैं वो अब दिखने लग गए हैं। प्रदेश में भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा वातावरण है। जिन लोगों को सरकारी तंत्र से या जिन लोगों को ऐसे मतलब पड़ता है तो तब जाके पता लगता है कि सरकार क्या कर रही है। हमने बहुत सारे लोग लकीरी की फकीरी पे लगे हैं, अरबों रुपए लेके अडानी ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को इतनी। देखिए, देहरादून में 4-5 वर्ष पूर्व स्मार्ट सिटी का कार्य शुरू हुआ था और शहर के मात्र 10 वार्डों में ये स्मार्ट सिटी का काम चला था। उन लोगों ने पब्लिक का पैसा बर्बाद करने का काम किया है। 850 करोड़ रुपया सिर्फ 10 वार्डों में लगना है, जहाँ पर वो भी शहर के वार्डों में लग रहा है, जहाँ पर विकास कार्य पूर्व में भी हो रखा था, पहले से हो रखा था। हमने उनसे डिमांड करी थी कि स्मार्ट सिटी का काम किसी अन्य जगह बनाया जाए, नई जगह बनाया जाए, चाहे प्रेमनगर में चाय बागान है या सैंजारा में बहुत सारी लैंड पड़ी है या बाईपास पे बहुत सारी लैंड जो सरकारी पड़ी हुई है, नगर निगम की पड़ी है, उस पर स्मार्ट सिटी का काम बनाओ। वहाँ पे अच्छे मॉल बने, अच्छे पार्क बने, अच्छे आवागमन के साधन बने, मार्केट बने और जिसमें लोगों को रोज़गार भी मिले। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने मात्र 10 वार्डों में 850 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी का लगाया
और जहाँ पर सड़क बनी थी उसके ऊपर सड़क बनाई, जहाँ पर सीवर लाइन डली हुई थी ऑलरेडी पहले से, वहाँ पे सीवर लाइन डाली गई, वहाँ पानी की लाइन डाली गई डबल, और ट्यूबवेल जहाँ लगे हुए थे, जहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं थी, जहाँ पर लाइट अंडरग्राउंड थी और हर चीज़ समय पे मिल रही थी, वहाँ पे पैसा लगाने का इन्होंने काम किया है और वो पैसा सरासर इन्होंने बर्बाद किया है। हमने लगातार डिमांड करी है कि पब्लिक के पैसा जो स्मार्ट सिटी के नाम से लगाया है उसकी जांच होनी चाहिए और उसमें ईश्वर जांच करके उस दोषी अधिकारियों को दंडित करना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट सिटी का पैसा पब्लिक का है और उन्होंने बर्बाद करने का काम किया है। खुल के आएंगे अगर उसमें इस पर जाँच हो जाती है। हमने चीफ सेक्रेटरी से भी मांग करी है और आगे लगातार हम पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमने घेराव करने का भी काम किया है स्मार्ट सिटी के अधिकारियों का, और लगातार हम आगे भी डिमांड करेंगे कि स्मार्ट सिटी में स्पष्ट जांच हो, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी निकले। तो 27-28 साल चाहे कल्याण सिंह के साथ हो, मायावती में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन कैबिनेट मंत्री के रूप में हो, फिर आप तिवारी साहब मंत्री हो, फिर विपक्ष नेता हो, फिर विजय बहुना साहब मंत्री, फिर हरीश राव साहब मंत्री, फिर तिरुराव साहब मंत्री, फिर कुछ दिन तीरथ रावत के साथ भी, फिर कुछ महीने धामी के साथ भी। तो लगातार मुझे पिछले 30 सालों में सरकार में या विपक्ष के नेता के रूप में काम करने का मौका मिला है। तो मैंने कहा भाई मैं अब एमएलए चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि रोज़ अब आप रोज़ एक ही क्लास में बैठा रहे व्यक्ति तो आदमी को लगता है यार कि बस रोज़ वही चैप्टर पढ़ते रहो। तो रोज़ अब विधानसभा में ठीक है, अब ये लोग नए लोग हैं, हमारे नए नौजवान हैं, इनको मौका मिलना चाहिए भाई, ये लोग विधायक बने, ये मंत्री बने, इनको मौका मिलना चाहिए। तो मैंने पार्टी से कहा था कि भाई मैं या तो पार्टी के लिए काम करूँगा और भविष्य में लोकसभा चुनाव अगर पार्टी मुझे लड़ाती है तो मैं उसकी तैयारी करूँगा। तो मैंने अभी पार्टी से कहा है कि भाई मैं हरिद्वार लोकसभा से क्योंकि बहुत समय से पहाड़ में मेरी गतिविधियाँ उतनी तेज़ नहीं हैं जैसे होनी चाहिए थी, क्योंकि जब मैं कोटद्वार गया चुनाव लड़ने के लिए तराई में आ गया, तो आज घर भी हमने यहाँ देहरादून बना दिया। तो किसी ने कहा साहब जब मैं कोटद्वार चुनाव लड़ने के लिए आया था तो किसी ने कहा राव जी आप पहाड़ से कोटद्वार आ गए, रुद्रप्रयाग से कोटद्वार आ गए, लहसुन से कोटद्वार आ गए, पौड़ी से कोटद्वार आ गए। तो मैंने गढ़वाली में कहा कोटद्वार में भाषण में अपने, मैंने बोली भाई पहले तुम है यहाँ कोटद्वार, अब तुम्हारे पिछले गुइयाँ बोलते ना गढ़वाई माँ, छोटे बच्चा होता है जो घुटने टेक के, तो पीछे पीछे मैं भी आ गया। तो मैंने कहा मैं बाहर का हो गया, मुझ पे आरोप लगा ना कि मैं बाहर का हूँ। तो मैंने कहा भाई तुम भी तो पहाड़ से आए हो, तो ना मैं दावेदार हूँ ना आज मैं, अरे न मैं आज मैं दावेदार हूँ ना वहाँ हरीश राव जी दावेदार है, आज तो कोई भी दावेदार नहीं। मैंने तो अपनी एक इच्छा बताई पार्टी से कि भाई अगर आप पार्टी चुनाव लड़ाना ही चाहेंगे मुझे तो मैं हरिद्वार से लड़ने के तैयार हूँ, बाकी ठीक है मैं पार्टी के लिए काम करूँगा। आपके सहयोगी मंत्रिमंडल में भी रहे गणेश जोशी, अब मुझे आप बुझा दो, उस पे आपकी प्रतिक्रिया। देखो इस पे मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहा हूँ। कोई राहुल गांधी को पप्पू कहे, ठीक है, तो जो व्यक्ति बोल रहा हो उसके बारे में मसूरी के लोग या उत्तराखंड के लोग बोलने वाले के बारे में लोगों क्या धारणा है, इसका मुझे जवाब देना चाहिए। इसका जवाब तो उत्तराखंड के लोगों को देना चाहिए कि भाई जो व्यक्ति नेता नहीं थे, नवप्रभा थे, सुरेंद्र सिंह नेगी थे, आप खुद अंदाजा लगा लो कि सुलझे हुए या अनुभवी लोग मंत्री थे। आप विजय बहुना की सरकार में मंत्रिमंडल देखोगे तो मैं था, आप देखोगे इंदिरा हृदय थी, इस्पाल आ रहे थे, अब सुरेंद्र सिंह नेगी थे, नवप्रभा तो शायद नहीं थे, लेकिन अगर आप देखोगे तो सुलझे हुए लोग थे। अब आज का मंत्रिमंडल देख लो, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ किसी पे, दुर्भाग्य में छोटी बात हो जाएगी और ये हमारे प्रदेश का अपमान है, लेकिन अगर सही मायने में मैं किसी एक मंत्री के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर मुझको अगर चयन करना होता तो कोई ग्राम प्रधान बनाने की क्षमताएं नहीं है। कुछ लोगों की क्षमताएं ग्राम प्रधान के योग्य नहीं। अब मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने कह रहा हूं ना कि हमारे प्रदेश का अपमान होगा, क्योंकि हमारे प्रदेश की जनता ने उन लोगों को विधायक चुना और वो आज सरकारी मंत्री हैं, लेकिन उनका IQ, उनका सोच, उनका निर्णय, अब आप सोचो, मैं आज आपको बता रहा हूं, मैं भी 5 साल मंत्री रहा हूं, अगर इनमें
मैं सबकी बात नहीं, बहुत ऐसे मंत्री हैं उनको कहोगे प्राइमरी स्कूल का टीचर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनको नहीं पता होगा कि बीटीसी है या क्या होनी चाहिए। उनको कहो एलटी क्या हुआ, उनको कहो लेक्चरर इंटर कॉलेज को इंटर पढ़ाने वाले टीचर को क्या कहेंगे, एलटी कहेंगे या प्राइमरी के टीचर कहेंगे या लेक्चरर कहेंगे, उनको नहीं पता होगा। उनको कहो पीएस क्या है तो कहेंगे पीएस क्या हुआ, वो नहीं कहें।